हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम जा रहे हैं घूमने। कहने का मतलब सक्षम बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो फिर हम चल दिए हैं इसको लेकर घुमाने के लिए। तो ये बार बार ऐसे ही जिद करे जा रहा है, मुझे घूमना है, आइसक्रीम लेनी है। तो हम आ गए हैं आज नहर पर। तो ये हमारे शहर की नहर है, आपने पहले भी देखी होगी। तो आज ये दूसरी वाली है, दूसरी साइड की। और इधर जा रहे हैं कांवरिया, देखिए जल लेकर, और कितना भारी है। और पीछे डीजे लगा हुआ है, तो वो आवाज़ मैंने कट कर दी थी क्योंकि भजन चल रहे थे। और ये है दूसरी वाली नहर, और जल इतना ज़्यादा आ रहा है, कहने का मतलब नहर में बेहिसाब। पता नहीं लोग कैसे कूद कूद के नहा लेते हैं, इतना डर लग रहा था। ऐसी आवाज़ आ रही थी पास में बहुत ज़्यादा। फिर मैं आ गई थी घर, आकर मैंने की है पूजा। और सक्षम की हो गई है तबीयत ख़राब, उसे बहुत रास्ते में ही छींकें आ रही थी और गला उसका कह रहा है मम्मा गला दुख रहा है। फिर मैंने कोई दादी नानी वाले टोटके, तो फिर मैंने उतारी है उसकी नज़र। तो हाँ, उसे नज़र लगी हुई है। मैं इस तरीक़ा से उसकी बत्ती करती हूँ, तो फिर नज़र उतारी है। ये देखिए, जब भी उसे कोई दिक्कत होती है तो मैं उसकी ऐसे ही नज़र उतारती हूँ। और बत्ती पूरी जल गई है। और फिर मैं लग गई हूँ सुबह, ये दूसरे दिन का ब्लॉग है। सुबह सुबह लग गई हूँ मैं कमरे में। तो हमारे घर में हो रहा है चूहों का बहुत ही ज़्यादा आतंक। एक तो बराबर में नाला है, और इतने ज़्यादा चूहे आ रहे हैं कि भाई कम से भी कम एक एक साथ 10-10 20-20 चूहे देख लो, बड़े बड़े सारे डब्बे सब कुछ। कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, कपड़े काट रहे हैं। और आज तो हद ही हो गई। बस मेरा सुबह सुबह मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं पहले तो रो भी ली हूँ बैठ के। मेरे कान्हा जी की आँख निकाल दी चूहे ने, वो तो वहीं मिल गई है मुझे पड़ी, लगवा के लाऊंगी। और देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी, रोज़ साफ़ सफाई झाड़ू पोछा होने के बाद भी सब इतनी ज़्यादा गंदगी हो रही है। बस इतना ज़्यादा लग रहा है अंदर से, अजीब सा देखकर घिन भी आ रही है। बताओ, सुबह सुबह मेरा यही काम होता है, झाड़ू लेकर पहले साफ़ सफाई करने लग जाती हूँ। और आज तो मैंने पूरे मेरे 2 घंटे लगे हैं। मैंने पूरा बेड वेड सब खिसका कर साफ़ सफाई की, तो इतनी ज़्यादा गंदगी निकली है। और फिर वो साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई हूँ, कपड़े सुखा रही हूँ। फिर मैंने पूजा के जो 2-4 कपड़े थे वो धोए हैं, और दूसरे कपड़े वहाँ बिछा दिए थे चौकी पर। और ये फिर लग गई हूँ मैं कमरे में आकर। ये देखिए इसकी कैसी मस्ती चल रही है। तो बाबूजी की तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से ये स्कूल नहीं गए हैं, तो ये अपना घर में ही आराम से मस्ती कर रहे हैं। और मेरा भी बुरा हाल हो रहा है धूल मिट्टी झाड़ते झाड़ते। और इधर भी मैंने ये पूरी साफ़ सफाई की है। और इधर भी देखिए पूरा फैला हुआ। ये देखिए ये रात काटा है चूहे ने। और इसमें पीछे एक बेसन का डिब्बा है, वो मैंने फेंक दिया। बड़ा बेसन का डिब्बा था, आधी किलो बेसन था, सारा बेसन ख़राब हो गया। और ये देखिए मेरा आटे का डिब्बा इतना अच्छा था, इतना दुख भी लग रहा है। और ये इधर से भी काट दिया है, दूसरी साइड से भी इसको काट दिया है। और ये देखिए मनी प्लांट कितनी अच्छी हो रही थी। भाई दवाई रख नहीं सकते हैं क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने में दवाई नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये भी जीव हैं, ऐसे मारो तो पाप ही चढ़ेगा। पर इन्होंने भी कुछ ज़्यादा ही आतंक उठा दिया है बेहिसाब। तो फिर मैंने आकर कमरे में, अंदर वाले में झाड़ू पोछा मैं कर चुकी थी पहले, अब बाहर वाले कमरे में झाड़ू पोछा कर रही हूँ। और दिमाग मेरा इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, जहाँ भी देखो एक अंदर से उल्टी और आती है मुझे देख देख के न, कि भाई घर में कोई काम नहीं है, ये काम नहीं है। काम सुबह से मुझे 2-2.5 घंटे हो गए काम में लगे लगे, पर मेरा काम किसी को नज़र नहीं आता है। अब इस घर में ऐसा है साफ़ सफाई भी ना दिखती है, कितनी भी साफ़ सफाई कर लूँ। सुबह के 8 बजे से लगी हुई हूँ इसी काम में, और अब बज गए हैं 11:30। बताओ इतना टाइम हो गया, झाड़ू पोछा भी नहीं हुए। मैं जो थोड़े से कपड़ा धोकर सुखा दिए थे, क्योंकि मौसम ऐसा ही है, पहले कपड़े धो दिए तो उससे हवा निकल जाएगी कपड़ों में, कि बूंदाबांदी होने लगती है ज़रा सी देर में। सावन के महीने में बारिश कब आ जाए कुछ पता ही नहीं पड़ता है। और इधर मैं पोछा लगा कर जाकर देखती हूँ, फिर किचन को करूँगी।
पर मेरे आज मुझे चूहों पे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मैं इनकी ला के दवाई ववाई रख ही दूँ। मेरे कान्हा जी की आँख निकाल दी। मैं ऐसे अंदर से बिल्कुल मुझे रोना जैसा हो गया, पता नहीं क्यों। जैसे एक बच्चे, मैं पहले नहीं करती थी बिल्कुल भी, पर मैं अब उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करती हूँ। पर आज मुझे देख के ऐसा लगा जैसे किसी बच्चे को चोट लग गई हो अंदर से। और मैंने तो सक्षम के पापा पे भी फ़ोन करके उन पे भी गुस्सा कर दिया कि यहाँ से शिफ्ट कर दो ये मकान। डिब्बे उब्बे की तो कोई इतनी वो ना है, चलो ये तो सारी आ जावे, पर उनको देखकर मुझे अंदर से बड़ी अजीब सा फील होने लगा। और साफ़ सफाई हो गई है, उसके बाद मैं लग गई हूँ आकर किचन में लगूंगी। किचन देखिए पूरी फैली पड़ी है। सक्षम को भी पराठा बना के खिला दिया। सुबह इसे ब्रेड खिला दिए थे और चौकोज होते हैं जो दूध में डाल के खाते हैं, तो दूध ये लेता नहीं है, इसने ऐसे ही खाए थे। और फिर मैंने इसे पराठा खिला दिया है। अब देखूंगी इसके लिए दाल वाल कुछ बनाऊंगी। तो पहले मैं ये किचन का काम समेट दूँ, बर्तन भी कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। और फिर ये स्लिप विलिप भी मुझे आज धोनी है। बस सुबह से पानी का काम पकड़ के बैठ जाती हूँ। सच में ही मैं ज़्यादा ही पानी वानी के काम में लगी रहूँ तो मेरे पैरों की उंगली भी ऐसी हो गई हैं ख़राब, जैसे जख्म बन जाते हैं पैरों में। अब पता ना क्यों भगवान कर रहे हैं जब इंसान कर रहे हैं, कुछ समझ ना आ रहा क्या हो रहा है। कोई भी काम जो सोचती हूँ वो कभी हो ही नहीं पाता है कि हो जाए। भगवान ने भी कसम खा रखी है और इंसानों ने भी कसम खा रखी है कि ये कुछ भी कहे वो चीज़ सुननी नहीं है। तो बर्तन भी थोड़े ज़्यादा ही हैं सिंक में, छोटी छोटी कटोरी और फिर पूजा के बर्तन थे तो छोटी छोटी गिलसियाँ हैं, जोत है, ये सारी चीज़ें थी। तो इनमें साफ़ सफाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। पर आज मुझे अंदर से बहुत, आप लोग बताओ कि हाँ हम किस बच्चे की तरह रखें और फिर ऐसे कोई लग जाए तो ऐसे लगती है कि इनको चोट लग गई। और चूहों का क्या इलाज है भाई, दवाई से अलग कोई भी अगर मेरा ब्लॉग देखे तो बताए। मैं चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इतने डिब्बे पे कटने से परेशान ना हूँ जितनी मैं वो गंदगी कर रहे हैं ना। मुझे बर्तन 2-2 3-3 बार साफ़ करने पड़ रहे हैं। सारे बर्तनों में घूम जाएंगे, गंदगी कर जाएंगे, इतना दिमाग ख़राब हो रहा है। और मैं आ गई हूँ नहा धोकर पूजा वूजा करने के बाद। और फिर मैं लग गई थी नाश्ता बनाने के लिए। तो 2 पराठे सेकूँगी अपने लिए। अब बज गए हैं 12:30। 12:30 बजे तक अभी मैंने चाय पानी कुछ नहीं पिया है, बस सुबह से यही लगी पड़ी हूँ काम में। तो ये मैं बना रही हूँ 2 पराठे मिर्च वाले, क्योंकि अभी मैंने सब्जी वब्जी ऐसा कुछ बनाई नहीं है। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री राम। मिलते हैं आपको किसी नए ब्लॉग में। और भाई किसी के पास कोई चूहा भगाने का उपाय हो तो मुझे ज़रूर बताना। चूहों का आतंक मचा हुआ है मेरे घर में बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए मैं ऐसे पराठे बना रही हूँ। पराठा कैसे फूल रहा है। अभी ये मिर्च ऐसे लगा देती हूँ। अगर सब्जी वब्जी ना हो तो मैं चाय के साथ ऐसे ही 2 पराठे बनाकर खा लूँगी। तो मिलते हैं आपको किसी नए ब्लॉग